आज सुषमा जी और रमेश जी के छोटे बेटे समर के लिए लड़की देखने जाना था। सुबह से सब तैयारियों में लगे थे। रमेश जी ने सुषमा जी को आवाज लगाई, तैयार हो गए सब तो चलें? सुषमा जी एक पारंपरिक घरेलू महिला है। ज्यादा पढ़ाई तो नहीं कर पाई, मगर हाँ, उनकी बौद्धिक क्षमता से परिवार वाले बहुत अच्छे से परिचित थे। रमेश जी उनके तो क्या कहने, ज्ञान का भंडार थे, उच्च शिक्षित और उच्च विचारधाराओं के धनी। इन विषमताओं के बावजूद दोनों ने एक आदर्श पति पत्नी की छवि बनाई थी। सुषमा जी भी सामाजिक मापदंडों पर खरी उतरने वाली एक आदर्श महिला थी। सब गाड़ी में बैठकर चल दिए और सुषमा जी अपने अतीत में खो गई। अक्सर ये होता है कि यात्रा करते वक्त अतीत जरूर सामने आता है। सुषमा जी को भी याद आया, जब वो शादी करके इस घर में आई थी, सास को बिल्कुल नहीं पसंद थी। उनकी सास थोड़ी सख्त मिजाज थी और बात बात पर ताने मारने की उनकी आदत थी। बहू मतलब घर की नौकरानी, जिसे मुंह खोलने की आजादी ना थी। घर में सारी पाबंदियां थी जो आमतौर पर बहुओं पर लगाई जाती थी, या यूं कहूं कि हर वो अत्याचार जो जायज था उस समय बहुओं पर। हालांकि रमेश जी यथासंभव प्रयास करते थे अपनी मां को समझाने का, मगर सब कुछ व्यर्थ था। वो किसी की सुनने वाली महिला नहीं थी। उल्टा रमेश जी बीवी के पक्षधर कहलाए। पक्षधर जानते हैं? बीवी का गुलाम। सुषमा जी के लिए रमेश जी का साथी संजीवनी था और वह बखूबी अपना हर पारिवारिक दायित्व निभाती चली गई। उनके 2 बेटे हुए, करण और समर। वो इसी उधेड़बुन में थी और गाड़ी लड़की वालों के घर पहुंच गई। स्वागत सत्कार, चाय नाश्ते का दौर चला और बातें होनी शुरू हो गई। बात लेन देन की आई तो सुषमा जी फिर अतीत में उलझ गई। उनके बड़े बेटे करण की शादी याद आ गई उन्हें। रमेश जी सुषमा जी के हर फैसले का सम्मान करते थे, मगर कभी कभार वो सारे फैसले स्वयं कर लेते थे और एक आदर्श पत्नी की तरह वो मौन स्वीकृति दे देती थी। करण की शादी में रमेश जी ने लड़की वालों से साफ कह दिया, हमें दहेज नहीं चाहिए, बस हमारे बारातियों का अच्छा स्वागत सत्कार हो। भेंट स्वरूप मिले सारे पैसे और ऊपर से कुछ अपनी तरफ से मिलाकर बहू को गहने बनवा कर दे दिए। मगर कहते हैं ना, अच्छों के साथ ही ज्यादातर बुरा व्यवहार होता है। बहू आते ही बेटे के साथ चली गई अलग रहने। फिर भी मन ना भरा तो दहेज का मुकदमा कर दिया ससुराल वालों पर। कुछ साल तक करण कोर्ट कचहरी के चक्करों में परेशान रहा और फिर वही बीवी को लेकर अलग रहने लगा। सहसा रमेश जी की आवाज ने उन्हें चौंका दिया और वो अतीत से वर्तमान में लौट आई। रमेश जी फिर वही पुराना जुमला कह रहे थे, हमें दहेज नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर इस बार सुषमा जी ने हस्तक्षेप किया और बोल पड़ी, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन शादी का एफिडेविट चाहिए। सब आश्चर्य से सुषमा जी को देखने लगे। रमेश जी कुछ कहते, इससे पहले सुषमा जी बोली, आप उसमें साफ शब्दों में लिखवाएंगे कि मैं आपको कुछ शर्त बोल रही हूं, आपको ये सब उसमें लिखवाना है। पहली, हमने आपसे कोई दहेज नहीं लिया, हमें अपने बेटे पर भरोसा है कि वो यथासंभव अपना खर्च वहन कर सकता है। नंबर 2, आपकी बेटी को पूरी आजादी रहेगी जो आपने दी है, मगर बड़ों का अपमान करने की आजादी हम उसे नहीं देंगे। नंबर 3, उसे पारिवारिक दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करना होगा। हम सब उसकी यथासंभव मदद जरूर करेंगे। नंबर 4, उसे फैसले लेने, अपना मत रखने और घर की हर बात जानने का पूरा हक होगा। अजनबी सा व्यवहार नहीं किया जाएगा उसके साथ। उसका हर फैसला मान्य होगा, मगर वो फैसला परिवार के हित में हो और उसमें सभी की सहमति अनिवार्य है। नंबर 5, मेरे बेटे का ये दायित्व है कि वो उसका पूरे तरीके से ख्याल रखे। जितना सम्मान अपने माँ बाप को देता है, उतना ही सम्मान उसके माँ बाप को देगा, और यही बात आपकी बेटी पर भी लागू होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बेटी नहीं बहू ही लेकर जाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहू को प्यार देने में हमेशा कमियां हुई हैं। हम यथासंभव उन कमियों को दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, आप सोच समझ कर निर्णय लें। हमें दहेज में ये एफिडेविट ही चाहिए। और इतना कहकर सुषमा जी ने हाथ जोड़कर जाने की आज्ञा मांगी। दोनों बेटे आश्चर्य से अपनी मां को देख रहे थे और अमरनाथ जी अब भी किताबी ज्ञान और सुषमा जी की जिंदगी के तजुर्बे के ज्ञान की तुलना कर रहे थे।
जिसमें सुषमा जी का पलरा ही भारी था। शादी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बहू की जिम्मेदारी है या उसके ससुराल की। ये जिम्मेदारी तो सभी की बनती है। अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझ ले तो ना बहू को दिक्कत होगी और ना ही ससुराल के लोगों को। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। प्यारे प्यारे कमेंट नीचे ड्रॉप करना मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।